Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ये भी बुलिश और बेरिश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता कैसे है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना, ये हेड ये शोल्डर, ठीक उसी तरह से हेड एंड शोल्डर भी कुछ ह्यूमन शोल्डर और हेड की तरह नजर आता है। तो इसमें एक हेड होता है जो इस तरह से नजर आता है और दो शोल्डर होते हैं जो इस तरह से नजर आते हैं। इसे कहते हैं हम हेड, इसे कहते हैं लेफ्ट शोल्डर और इसे कहते हैं हम राइट शोल्डर। अब ये जो शोल्डर को कनेक्ट करने वाली ये नेक लाइन है, इसे नेक लाइन बोला जाता है। इसे आप सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हैं। अब ये जो नेक लाइन है, जब मार्केट इसके नीचे जाता है तो हम इसे ब्रेकडाउन मानते हैं और यहां पर ब्रेकडाउन पर आपको सेल करना होता है और सेल करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो राइट शोल्डर के हाई के ऊपर का माना जाता है और इस केस में जो टारगेट होता है हमारा 1:2 का होता है, यानी जितना बड़ा हमारा उससे डबल हमारा टारगेट। ठीक है, तो ये है हेड एंड शोल्डर जो कि एक बेरिश पैटर्न माना जाएगा। अब इसका रिवर्स जो पैटर्न होता है उसका नाम होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न होगा, बॉटम पर बनेगा। तो ये बनेगा हेड, ये बनेगा लेफ्ट शोल्डर और ये बनेगा राइट शोल्डर। ये हेड, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर और ये क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और ये है नेक लाइन। तो जैसे ही नेक लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा ये होगा ब्रेकआउट और राइट शोल्डर के लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और इस केस में भी जो हमारा टारगेट होगा वो 1:2 का रहने वाला है। अब ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और ये कहां मिलेगा हमको, बॉटम पर मिलेगा, नीचे मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ध्यान रखना जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है ना, जरूरी नहीं है कि जो शोल्डर हो ना वो एक ही लेवल पर हो, वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल की तरफ से देखना, यहां पर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला। ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है। ठीक है, इस तरह का मिला ना। अब यहां पर देखो नेकलाइन कौन सी है, ये नेकलाइन ऐसे ड्रॉ होगी और इसके बाद यहां पे जैसे ही ब्रेकआउट आया हमने क्या किया, बाय किया और हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक एग्जांपल है। इस तरह से भी हेड एंड शोल्डर बनता है। एक केस, क्लासिकल केस ढूंढते हैं कुछ और अच्छा जो इक्वल लेवल पर हमें शोल्डर मिल जाए। ये वाला देखो, ये हेड एंड शोल्डर हमें मिला इनफैक्ट। तो यहां पर हमने देखा ये हेड है, ये शोल्डर है और ये भी शोल्डर है, ये नेक लाइन है। अब यहां पर आपने देखा कि ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है और यहां पर जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकडाउन आया मार्केट नीचे चला गया। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, वो शेप तुम्हें जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है। मल्टीपल पैटर्न भी मिल जाते हैं आपको एक ही पैटर्न में। मैं क्लासिकल केस दिखाता हूं आपको, डोंट वरी। तो यहां पर एक केस आपको दिख रहा है जो क्लासिकल केस है, क्लासिकल केस ऑफ हेड एंड शोल्डर। तो आप यहां पे देखेंगे ये हेड है, ठीक है, ये शोल्डर है और ये भी शोल्डर है। ये क्लासिकल केस है कि जहां पर हेड ऊपर है और शोल्डर दोनों नीचे। ठीक है, तो यहां पर ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है। ठीक है, और ये है नेकलाइन। तो आपने देखा जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकडाउन आया मार्केट नीचे चला गया और हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। ठीक है, तो ये क्लासिकल केस है हेड एंड शोल्डर का। ऐसे केसेस मिलेंगे, ऐसे केसेस भी मिलेंगे और जो पहले दिखाए हैं ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, और दिखाते हैं आपको। अब देखो कई बारी ना हेड एंड शोल्डर आपको इस तरह से भी नजर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे रिलायंस में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, ये
हेड, ये शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये नेकलाइन बनी और यहां पर आया ब्रेकआउट, और आप देखोगे कि मार्केट यहां से ऊपर चला गया। और अच्छी बात क्या है कि यहां पर आपको एक्यूमुलेशन भी देखने को मिला है। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये हेड है, ये राइट शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर। तो ये बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब देखिए, ऐसे भी हेड एंड शोल्डर आपको मिलते हैं। ठीक है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां भी आपको हेड एंड शोल्डर मिला, इन्वर्टेड। नजर आ रहा है सबको? ये हेड बना, ये शोल्डर बना और ये एक शोल्डर बना, ये नेकलाइन बना, और यहां से आप देख रहे हैं ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर चला गया। ये राइट शोल्डर, ये हेड और ये लेफ्ट शोल्डर। और ये देखिए, ये हमारा स्टॉप लॉस था जो अनब्रेकेबल रहा और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आ रहा है सबको समझ में? शोल्डर बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अब देखिए, यहां एक हेड एंड शोल्डर बना है, नजर आ रहा है? कहां पे बताइए? टॉप पर। ठीक है। देखिए कैसे बना। ये हेड है, ये शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है। ये नेकलाइन है, इसके नीचे देखिए मार्केट गया और यहां पर अच्छे से गिरा मार्केट। तो ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है। तो ये हेड एंड शोल्डर का एक अच्छा एग्जांपल है, राइट शोल्डर के हाई के ऊपर का। ये आपका स्टॉप लॉस। तो हेड एंड शोल्डर भी क्लियर हुआ, गलत भी नहीं होगा। पर अगर मैं देखो यहां पर दूसरी तरह से इसे प्ले करूं कि अगर मैं इसे मान लेता हूं राउंडिंग टॉप, तो यहीं पर ब्रेकडाउन आ रहा है हेड एंड शोल्डर का भी, जो आप बोल रहे हो, और यहीं पे ब्रेकडाउन आ रहा है राउंडिंग टॉप का भी। तो मैं राउंडिंग टॉप मानकर इसे काम कर लूंगा, सेम ही है इसीलिए। बल्कि मैं इसे हेड एंड शोल्डर मानूं तो ज्यादा ठीक है। देखो ये हेड है क्लियर, ये क्लियर शोल्डर है, ये क्लियर शोल्डर है। तो ये हेड एंड शोल्डर हो सकता है। अब देखो यहां पर भी एक हेड एंड शोल्डर बना ना, देखो शोल्डर कहाँ है एक और इसका कहां पर है। तो ये हेड एंड शोल्डर कैसा बनेगा? ये हेड है, ये शोल्डर है और इसका शोल्डर कहां पर है? ये इस तरह से है। तो यहाँ पे नेकलाइन कैसे बनेगी? इस तरह से। थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया। ये देखो, ये नेकलाइन है और ये हमारा स्टॉप लॉस था, और यहाँ से मार्केट नीचे गया और टारगेट आया। तो ये भी हेड एंड शोल्डर इस तरह से बन जाएगा। ये जो है ना, देखो ये, इसे हम इस तरह से ही मानेंगे क्योंकि उसको, हाँ, इस पूरे को शोल्डर मानना पड़ेगा हमें। ये जो है ना, ये वाला, ये एक्चुअली में इस तरह से ड्रॉ हुआ है, ये नेकलाइन ना इस तरह से। राइट शोल्डर आपका स्टॉप लॉस है, वो एवरेज लाइन के ऊपर मिले हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो एवरेज लाइन के ऊपर वॉल्यूम मिला है और मार्केट में ऑलमोस्ट टारगेट भी हिट हुआ है। पर दूसरा जो केस है वो और ज्यादा बेहतर है सेलिंग साइड पे। अब आप यहां पर देखेंगे, ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना और यहां पर ये सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी मिला है। तो आप देखेंगे कि ये एक क्लासिकल केस यहां पर हमको मिला सेलिंग साइड पे, और इसके बाद फिर हमारा जो टारगेट है वो भी बहुत जल्दी अचीव होता हुआ हमें नजर आया है, क्योंकि यहां पे ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हुई। तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है। ठीक है। और ये बुलिश कप एंड हैंडल है। और देखते हैं ऐसे ही केसेस। देखो एक और कप एंड हैंडल हमें मिला, और यहां भी आप देखोगे ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना। तो यहां पे आप देख रहे हो ये कप है और ये हैंडल है। अब आप देख रहे हो ना, हैंडल थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे,
तो इस तरह से बड़े हैंडल भी होते हैं। देखो ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई, मार्केट नीचे चला गया, और अच्छी बात ये थी कि यहाँ भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जैसी पूरी हुई, मार्केट नीचे आ गया। तो नॉर्मली क्या था कि हैंडल छोटे छोटे बन रहे थे ना पहले जो हमने देखे थे, पर यहाँ पे एक बड़ा हैंडल बन रहा है ना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। आ रहा है सबको समझ में? देखो एक और कप एंड हैंडल मिला हमें, पर हमने नोटिस नहीं किया। आपने नोटिस किया? देखो ये कप है, ये हैंडल है, और ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट, और मार्केट ऊपर चला गया। और यहाँ पर आप देखोगे हमें एक्यूमुलेशन दिखा है। टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, देखो काफी हद तक अचीव हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि तुम पूरा टारगेट तो ले ही नहीं पाते हो, क्योंकि लालच इतना होता है मन में कि 10-20 हज़ार रुपए मिले तो हम बुक कर लेते हैं। तो पूरा टारगेट तो समझो कोई ले ही नहीं पाता है, जितना मिल जाता है उतना ठीक है, कोई नहीं, और ज्यादा मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे इस तरह से बना है। देखो ये सपोर्ट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लो, ये हो गया कप और ये हो गया छोटा सा हैंडल, देख रहे हो। और यहाँ से जो ब्रेकडाउन आया है, यानी ये सपोर्ट लाइन से जैसी मार्केट नीचे गया, आप देख सकते हो टारगेट अचीव हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस था। और यहाँ भी जो ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर भी आप देखोगे छोटा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है। हाँ कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा वाला? नहीं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज दिखाता हूँ कप एंड हैंडल के साथ, कि कप एंड हैंडल में ना कई बारी हैंडल कुछ इस तरह से भी बनता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो ये जो कप है, ये प्रॉपर कप मिलेगा आपको इस तरह से, पर ये जो हैंडल है ना, हैंडल आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो हैंडल देख रहे हो थोड़ा अलग टाइप का ही है। तो ऐसे भी हैंडल मार्केट में देखने को हमें मिलते हैं। अब देखो ये ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद मजे की बात क्या है, यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला। देखो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखो कितना शानदार है, और इसीलिए इसका टारगेट भी अचीव हो गया है। बिल्कुल देख सकते हैं, टाइम फ्रेम तो कोई भी रह सकता है। तो इस तरह से भी हैंडल बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा अलग अलग तरह के जो कप एंड हैंडल थे किस तरह से ड्रॉ, नहीं यहाँ से ब्रेकआउट से ना, ये ऐसे करो ना, इसे ऐसे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। हाँ बिल्कुल बन सकता है। ये एक और एग्जांपल है कि हैंडल इस तरह से भी होते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखो इसकी शेप कैसी है, वी शेप है ना, तो इसको हम राउंडिंग बॉटम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा क्लासिकल केस हो गया ना ये राउंडिंग टॉप का, देख रहे हो ये बड़ा केस है। अभी हमने देखे छोटे छोटे राउंडिंग टॉप, अब ये एक बड़ा राउंडिंग टॉप है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से बनेगा ये। और देखो यहां भी एक अच्छी बात क्या है कि यहां भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। तो जहां पे चार्ल्स डाउ द्वारा बताई गई ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, आप देख रहे हो रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं ना। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।